हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपकी थोड़ी सी समस्याओं को कम करने के लिए हम आए हैं। हम जानते हैं आप बहुत तनाव में हैं, प्रेशर है, और सबसे बड़ी बात कि हम अब इस समय में ये बचे हुए 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन जो भी आपके पास इस ये जो बचा हुआ समय है, इस समय में हम क्या पढ़ें, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, प्रश्न कहां से पूछेगा, तमाम प्रकार की बातें आपके मन में होंगी। हमने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को लिया है और इन टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निसंदेह आपके परीक्षा में ये आएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं पहली बार नहीं है, आप जब 18 फरवरी को फिर हमसे मिलेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर, आपने कुछ बताया था। दोस्तों, इस समय जो एक डर और भय का माहौल बना है कि 50 लाख लोग हैं, ऐसे ऐसे करना है, होगा मेरा कि नहीं होगा, तो दोस्तों डरना नहीं है, हम जीत जाएंगे। खुद पर विश्वास करिए। बचे 7-8 दिन, 5 दिन, 4 दिन जो भी है अपने लिए दीजिए, पूरी ताकत के साथ उसके लग जाइए। हाँ, एक कयास, एक कसक तो जरूर मन में होगा कि जितनी अच्छी तैयारी अगर हम फॉर्म भरने के बाद लगभग 30-35 दिन से हम कर रहे हैं, काश ऐसी ही पढ़ाई अगर हम महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले से करे होते तो आज इतना समस्या तो न होता। लेकिन मानव स्वभाव है, हम परीक्षा के बाद फिर भूल जाएंगे, फिर अपने ही आदत पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम परीक्षा दें उसके बाद फिर से हम लग जाएं किसी अच्छे तैयारी, यूपीएससी आ रहा है, बड़े एग्जाम के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है दोस्तों। फिलहाल ये सब तो दूर की बात है, लेकिन दोस्तों हम आपको जीतना चाहते हैं, आपको वर्दी लेना है, अपने माता पिता, पास पड़ोस, परिवार सबके लिए एक खुशियां लानी है और खुद का एक वजूद बनाना है। दोस्तों, बचे हुए समय में आप 7 से 8 दिन, 5 दिन, 4 दिन जो भी है, आप किन टॉपिक को जरूर देख के जाइएगा। ये टॉपिक मैं बता रहा हूं, इनको मिस नहीं करना। बाकी इसके अलावा आप जो पढ़ सकते हैं वो पढ़िएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं केवल इतना ही पढ़ना है, इनको जरूर पढ़ना है। ठीक, आइए अगर हम बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, पार्क एवं सिटियां, जैसे अप्रैल पार्क कहां है, ये पार्क कहां है, ये सिटी कहां है, ये जरूरी है दोस्तों, ये जरूरी है, आपसे पूछ सकता है, इसको तैयार कर लीजिए। यूपी की नदियां और इनकी सहायक नदियां कहां हैं, कहां मिलती हैं, कहां किस पहाड़ियों से निकलती हैं, इनके बारे में आप एक नजर जरूर देख लीजिएगा। और यूपी की सभी योजनाएं और योजना 2014 से लेकर 2023 तक की सभी योजनाओं को आपको देख के जाना है। योजनाओं को छोड़ना नहीं है, योजना आपकी पूछी जाएगी और रैंकिंग पूछी जाएगी कि किसमें यूपी की क्या रैंकिंग थी। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। आप करंट अफेयर्स की किताब ले लीजिएगा और उस बिना किताब देखे, कहावत है, पुरानी कहावत है, बाबा लोग कहते थे, बिना हथियार मार न होई, है ना। तो आपके पास हथियार होना चाहिए। अगर हथियार है ही नहीं तो आप लड़ेंगे क्या, है ना। तो लड़ना है तो आपके पास किताबें होना जरूरी है। फिर धार्मिक स्थल में आपका मेला, महोत्सव, कौन सा मंदिर कहाँ है, मूर्ति किसकी सबसे बड़ी है, अभी जो स्टैचू ये सब लगाए जा रहे हैं, भगवान राम से संबंधित चीजें आपसे पूछी जाएंगी। राम भगवान एयरपोर्ट कहाँ पे क्या है ना, ये सब पूछ हो सकता है। चारों भाई बहनों की पत्नियों के नाम पूछने की, चलिए लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था, भरत की पत्नी का क्या नाम था, इनके गुरु का क्या नाम था, या बाबरी मस्जिद को किसने गिराया। तो तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे मिलेंगे। फिर दोस्तों, यूपी में आपको जनजातियां जरूर देख के जानी है, कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं, उनका स्थान कहाँ है, ये आपसे पूछता है। और जनगणना तो मस्ट है दोस्तों, जनगणना हम छोड़ देते हैं, जनगणना छोड़ना नहीं है, जनगणना को जरूर तैयार करके करना है। एक प्रश्न तो जनगणना से कहीं नहीं गया। जनगणना यही कि नहीं, भारत की भी जनगणना आपको देखनी है, भारत की भी जनगणना आपको तैयार करनी है, उत्तर प्रदेश की भी जनगणना तैयार करनी है। कहां सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता वाला यूपी का जिला कौन सा है, चित्रकूट। पुरुषों के सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो चित्रकूट है। अरे सॉरी, क्या बोल रहे हैं, क्या था, साक्षरता दर कहां का सबसे कम है, इसका आपसे पूछ लेगा।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। और यूपी में कहां कहां अनुसंधान केंद्र हैं, है ना, कौन सा अनुसंधान केंद्र कहां है, ये आपसे पूछ लेगा। दोस्तों मैं आपको स्वयं बता दूं कि मैं यूट्यूब के खिलाफ हूं। खिलाफ मतलब लास्ट मोमेंट में 5 से 7 दिन में आप यूट्यूब मत देखिएगा। मेरा एक लास्ट वीडियो जीके जीएस पर 11 तारीख को आएगा, 11 फरवरी को। उसमें मैं सब कुछ आपको कवर कराने की कोशिश पूरा करूंगा, इन टॉपिक को भी कराने की कोशिश करूंगा। 3 से 4 घंटे की हो सकता है वो वीडियो हो, जो भी होगा समय देखा जाएगा, लेकिन सब चीजों को मैं कवर कराऊंगा। लेकिन ये चीजें अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखते हैं तो भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इन टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। और यूपी का करंट आप जरूर देख जाइएगा। और करंट का हम आपको बता दें, करंट के हम 3 वीडियो डाल चुके हैं, 1-2 वीडियो भी हम आपको डाल देंगे। उसका पीडीएफ जो है दोस्तों, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे मैंने डाल दिया है। बहुत सी चीजों को, इन चीजों को मैंने डाल दिया है, जाके आप देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, जरूर। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या क्या देखना है। बात करते हैं करंट की। तो करंट में आपको हमें आपको क्या क्या करना है कि बजट और आर्थिकी से 2024 का बजट नहीं, 2024 का बजट आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 2024 का बजट नहीं पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 2024 का बजट हमें नहीं पढ़ना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये 2023 में किस पर कितना क्या क्या खर्चा किया गया, कौन कौन सी योजना पे सरकार ने क्या क्या पैसा दिया, इस पे प्रथम महिला पुरुष आप देख जाइएगा। भारत की प्रथम, विश्व की प्रथम, कौन, पाकिस्तान में प्रथम भारतीय उच्च आयोग की नियुक्ति की गई, विश्व में किसकी की गई, क्या की गई, कहां कहां प्रथम महिला पुरुष, प्लस स्थापना, किसका उद्घाटन और स्थापना किसने कहां कहां किया। और योजनाएं आपको दोस्तों केंद्र सरकार की भी योजना आपको देखना है और राज्य सरकार की भी योजना देखना है, क्योंकि दोनों में योगी मोदी जी हैं और योजनाओं से प्रश्न बनने की संभावना 100% होगा, 100% होगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। नियुक्तियां, प्रमुख नियुक्तियां आपसे पूछ ले, अभी पूछ ले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, एमपी के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, अभी नए नए सब चुनाव हुए हैं। बाकी आपसे पूछ दे कि बाल शिक्षा आयोग का दूर संचार निगम का अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछ दे प्रसारण भारती, है ना, प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन है। फिर खेल से आपके एक प्रश्न रहेंगे, कहां कहां यूथ खेलो इंडिया गेम कहां हुआ, यूपी में खेलो इंडिया गेम कहां हुआ, किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला, कौन अगला खेल कहां होने वाला है। और पुरस्कार, विभिन्न रूप से पुरस्कार देख जाइएगा। और किताबें, किसकी किताबें, कौन सी पुस्तकें हैं, ये आपको मस्ट रहेगा, ठीक है। ये आपको देख के जाना। आर्थिकी में देखिए पढ़ना करंट बहुत है, आपको सब कुछ पढ़ना, छोड़ के कुछ नहीं जाना, इनको नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखने के लिए मैं आया हूं, मैं आपसे ये बात बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। प्रियम्बल से तो, प्रस्तावना से तो प्रश्न बनने की संभावना प्रबल रहेगी, क्योंकि देखिए आप पुलिस प्रशासनिक विभाग में जा रहे हैं, तो पॉलिटी से आपके प्रश्न आने की संभावना भरपूर रहेगी, आप इसे गुरेज नहीं कर सकते। आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक के अनुच्छेद को आपको याद रखना होगा। पूछ देगा अनुच्छेद 48 क्या है, या पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद क्या है ना, ऐसे पूछ देगा। राष्ट्रपति देख जाइएगा, राज्यपाल देख जाइएगा, क्योंकि भाई आप राज्य का पेपर देने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, नगर पंचायत का किस उल्लेख में है, सहकारी समितियां किस में है, और संविधान संशोधन और स्रोत, हमारे संविधान में किसका क्या स्रोत था और कौन अध्यक्ष था, किसका कौन अध्यक्ष था, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। संविधान सभा को देख के जाना है, संविधान सभा को देख के जाना है अच्छे से, कि संविधान सभा में कौन किसको कौन सा पद मिला, ये आपको रखना होगा। कहां से क्या क्या लिया गया है स्रोत, आपको ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विषय, इनके जनसंख्या किस अनुसूची में आता है, शिक्षा किस अनुसूची में आता है दोस्तों, शिक्षा किस अनुसूची में आता है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। जनगणना किस में आएगा, रेल विभाग किस में आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, ये मस्ट हैं। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में भी आपसे पूछ लेगा।
तो ये एक टॉपिक जो है, ये 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट जो हैं, यहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना तो हर हाल में रहेगा। इनको मिस नहीं करना है, मेरा ये कहने का मतलब है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो जितना मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ लीजिए और मैराथन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, भूगोल और भारत और विश्व के भूगोल की अगर हम बात करें तो क्या नहीं छोड़ना है आपको, ग्रह और उपग्रह तो देखना ही देखना है, प्लस 7 महाद्वीप देखना है। चलिए भाई, 7 महाद्वीप हैं कि 8 महाद्वीप? तो दोस्तों बता दें, 8वें महाद्वीप को भी खोज लिया गया है। उसका क्या नाम है, कमेंट में हमें आप बताइएगा जरूर। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, बताइए, कमेंट करिए। तो इन चीजों को, रेखाओं को, कौन सी रेखा कहां कहां गुजरती है, भारत में कौन सी रेखा कितने राज्यों को छूते हुए जाती है, कौन रेखा के सबसे नजदीक है, तो रेखाओं को आपको देखना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना, यानी विषुवत रेखा, इन सबको आपको देख के जाना है। विश्व में भी आपको रेखा देखना है, भारत में भी देखना है। राजधानियां और मुद्रा तो आपको देखना ही देखना है, और विशेष रूप से एशिया के जितने देश हैं, इनके मुद्रा आपको पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, और राष्ट्रपति, इनका राष्ट्रपति कौन है, कौन प्रधानमंत्री है, और इनकी राजधानी कहाँ है, ये चीजें आपको एशिया से सटे, मतलब कहने का मतलब भारत से सटे, विशेष रूप से आपको केयर करना है, ध्यान देना है। घास के मैदान, ये बड़ा जबरदस्त होता है, आपको ले जाके किसी घास के मैदान में उठा के खड़ा कर देगा, पूछ लेगा, बताइए भाई आप किस घास के मैदान में खड़े हैं। खड़े का मतलब आपसे पूछ देगा कि पंपास घास के मैदान कहाँ है, प्रेरी कहाँ है, उष्ण या शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण और संजीदा हैं, पेचीदा हैं। इन टॉपिक से आपके प्रश्न बनने की संभावना 1000% रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि मैं केवल, मेरा ये काम नहीं कि मैं 5-7 दिन के बाद मेरा आपसे कोई लगाव नहीं होगा, आप हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो बता रहा हूं ये आपके लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होने वाला है। चोटियां, अगर चोटियों की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी 3 चोटियों के नाम बताइए भाई, भारत की 3 सबसे बड़ी चोटियों के नाम बताइए। K2 है, क्या क्या है बताइए, गार्डन ऑस्टिन है, फिर उसके बाद कंचनजंगा है, क्या है, आप इसका क्रम लगाने के लिए दे देगा, कंचनजंगा, नंदा देवी, है ना। तो आपको पूछ लेगा कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। ऑफलाइन मैंने सब करा दिया है दोस्तों, ऑनलाइन में इस बार कम मिला, लेकिन हाँ मैं भी अपनी एक टीम बना रहा हूं और पूरी टीम के साथ मैं अब आने वाला हूं। जल्द ही आपको सूचना दे दी जाएगी और हर बैच को हम लोग चलाएंगे और बेहतर तरीके से चलाएंगे, जबरदस्त तरीके से। नदियों का उद्गम एवं सहायक नदियां और कहां से, किस पहाड़ी से कहां से निकलती हैं विश्व में और भारत में, दोनों देखना है। विश्व भारत दोनों देखना है। दर्रे बड़े महत्वपूर्ण हैं, दर्रे भारत के साथ जो दर्रे हैं, पाकिस्तान के, चीन के और आपके जितने भी आपके क्षेत्र हैं, मतलब भारत से संबंधित जो देश हैं उनसे संबंधित। नाथुला दर्रा किससे, जयपला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश को मतलब कि अरुणाचल प्रदेश को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो दर्रे आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। और भारत की तो राजधानी आपको याद करना ही करना है, राज्यों की राजधानियां, राज्यपाल, ये तो आपको तैयार करना ही करना है। भारत से लगे पड़ोसी देशों की सीमा और जनगणना, भारत की जनगणना यानी भारत की। इतने टॉपिक तो आपको ये तो देख के ही जाने हैं। इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, वो करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन खूब लगाइए दोस्तों, क्वेश्चन खूब लगाइए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करें प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास में देखिए दोस्तों, हमें क्या क्या पढ़ना है। वैदिक काल छोड़ना नहीं है दोस्तों। देखिए, हमें समय के अनुसार चीजों को बदलना होता है, तैयार करना होता है। इस समय सरकार क्या चल रही, इस समय सरकार राममय चल रही है, राम भक्ति के धारा की तरफ बह रही है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, यही सब चले। तो वैदिक काल, बौद्ध काल, जैन धर्म आपको देखना होगा। ये आपके लिए बेस हैं, जरूरी हैं। उसके बाद आपको मौर्य वंश जरूर देख के जाइएगा, गुप्त काल पढ़ के जाइएगा, राजपूत काल पढ़िएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण
दक्षिण भारत आप देख के जाइएगा। दक्षिण भारत में आपको क्या क्या देखना है, तो मंदिर देखना है, मंदिर और स्थापत्य कला। पूछ देगा कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है ना, कहाँ है। विदेशी कौन कौन आए दक्षिण भारत में, विदेशी कौन आए, निकोलो कोंटी कब आया भारत, किसके दरबार में आया। राजधानियां, चोलों की राजधानी कहाँ है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। राजधानियां आपको दक्षिण भारत में राजधानियां भी देखना है और पुस्तकें देखनी है। ये मस्ट हैं, ये मस्ट हैं। ये जो दक्षिण भारत है ना, ये बहुत मस्ट है और बहुत जरूरी है। इनको तो आपको करके जाना है, करके जाना है। पूछ देगा राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है, इसका निर्माण किसने कराया, चलिए बता दीजिए। तो आपको ये सब लूसेंट सामान्य ज्ञान से मिल जाएंगे दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान से मिल जाएंगे। और नहीं तो अगर आप चाहे, इच्छा हो तो YouTube पे हम एक मैराथन लेके आएंगे, प्रयास करेंगे इन चीजों को भी उसमें इंक्लूड कर सकें। क्योंकि मेरी प्लानिंग तो हो चुकी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, आपको करना होगा। फिर बात करें हर्षवर्धन यानी उत्तर भारत। अगर मैं दोस्तों उत्तर भारत की बात करूं, मैं उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन आपको देखना होगा। और उत्तर भारत में जितने भी राजपूत राजा थे और प्रांतीय राज्य भी आपको पढ़ने होंगे, प्रांतीय राज्य है ना, प्रांतीय राज्य आपको देखने होंगे। फिर हमें विदेशी यात्री कौन कौन आए और पुस्तकें विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। पुस्तकें आपको करंट में भी याद रखनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुस्तकें तो आपको करंट में भी याद करनी है और आपके प्राचीन समय के भी पुस्तकों को आपको याद रखना होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखित पुस्तकों को भी याद करना होगा। ये छोड़ना नहीं है दोस्तों, इतने चीज को आपको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत की बात करें, क्योंकि मध्यकालीन भारत आपके सिलेबस से यूपी सरकार ने निकाल दिया है, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारत अपना इतना प्रभाव छोड़ता है कि आपसे यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। जैसे स्मारक, स्थापत्य कला, मकबरे। पूछ देगा कि मुगल काल के कौन से ऐसे शासक हैं जिनका मकबरा भारत के बाहर है, तो एक जहांगीर है, एक बाबर है। जहांगीर का लाहौर में है, बाबर का काबुल में है। तो प्रमुख युद्ध किसके किसके बीच, देखिए वो पैदा कब हुए, मरे कब, ये आपसे नहीं पूछेगा। बाबर के बारे में नहीं पूछेगा, बाबर का लड़ाई युद्ध किससे किससे हुआ, किस सन में हुआ, डेट सहित ये पूछ सकता है आपसे। इसमें कौन कौन सी किताबें लिखी गई, रचनाएं किसने लिखी। बाबर ने जो रचना लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें भारत के किस सुल्तान को सर्वश्रेष्ठ शासक कहा, ये पूछेगा। तो सॉरी, आपको ये और विदेशी यात्री कौन कौन आए मध्यकाल में, कहां कहां से आए। विदेशी यात्री मतलब मुगल में जब आप जाएंगे, जब अंग्रेजों का आगमन शुरू होगा, तो इसमें खूब अंग्रेजों का जब आगमन होगा, फ्रांसीसियों का आगमन होगा, डचों का आगमन होगा, पुर्तगालियों का आगमन होगा, तो जो विदेशी आने वाले हैं उनके बारे में पूछ लेगा, किताबों के बारे में पूछ लेगा, किताबों के बारे में पूछ लेगा। बस इतना ही इसमें करना है, इससे ज्यादा आप करना करिए, आप पूछ सकते हैं, लेकिन इनको छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि हम जीत जाएंगे। एक हौसला, एक बुलंद लेकर चलना है साथियों, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। इन टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, आप निसंदेह सफल होंगे और बहुत भ्रम में न रहें। बात करें आधुनिक भारत, तो ये सबसे ज्यादा पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रभावित करेगा तो आपको आधुनिक भारत प्रभावित करेगा दोस्तों। इसमें आपको 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक विशेष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन, आपको राष्ट्रीय आंदोलन का पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है ग्रुप में दोस्तों। और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को मैंने वर्षवार, आप YouTube पर सर्च करेंगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 1857 से लेकर 1947 तक वर्षवार घटनाओं का क्रम हमने पढ़ा दिया है। वर्षवार घटनाओं का क्रम मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों, जरूर देख जाइएगा। फिर विद्रोह, प्रमुख सैनिक विद्रोह कब हुए, संथाल विद्रोह कब हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, तो विद्रोह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्लस प्रमुख व्यक्ति,
स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, है ना, जयप्रकाश नारायण, इन सब लोगों को आपसे पूछ लेगा। और स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख महिलाओं के बारे में भी पूछ लेगा। तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान देके जानी है, ठीक है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। और पुस्तकें आपको आधुनिक भारत की सभी पुस्तकों को तैयार करके जाना होगा। अगर आप इतना करते हैं, 5-7 दिन का समय दोस्तों बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है कि 7 दिन अगर समय मिलता है, 5 दिन समय मिलता है, तो 5 दिन 50 दिन के बराबर है। आपके पास इतनी ऊर्जा इस समय है, इतनी ताकत, इतनी क्षमता है, जबरदस्त सीखने की और याद करने की क्षमता है, क्योंकि आप सिंहावलोकन में चल रहे हैं। सिंहावलोकन में चल रहे हैं। अंतिम समय सबसे बेहतर होता है पढ़ने के लिए। अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में सर्वाधिक क्वेश्चन आपके करंट से पूछे जाएंगे। करंट में आप इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को आर्थिकी से, कहां कितना पैसा खर्चा हुआ, कहां बजट में क्या आया क्या नहीं, इन सब के प्रश्नों को करिएगा। पंचवर्षीय योजनाएं देख जाइएगा, बैंकिंग व्यवस्था देख जाइएगा, सुधार आयोग देख जाइएगा। पूछ देगा हथकरघा सुधार किससे संबंधित है, हथकरघा सुधार किससे संबंधित है, चलिए बताइए, हथकरघा सुधार किससे संबंधित है, आपसे पूछ देगा। तो सुधार और केंद्र सरकार की योजनाएं भी आपको पढ़ के जानी होंगी। इतने तो इकोनॉमिक्स से आपको करने होंगे। किसका मुख्यालय कहां है, ध्यान रखिए, जिसके भी अंत में इंडिया लगा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें लगा हो, ध्यान रखिएगा, इंडिया शब्द जिस बैंक के अंत में लगा हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, उसका मुख्यालय कहां है, मुंबई। जिस भी बैंक के अंत में इंडिया लगा होगा उसका मुख्यालय मुंबई, और जिस भी बैंक के पहले इंडिया लग गया है उसका मुख्यालय कहां होगा, मद्रास होगा। ये सब ट्रिक से मैंने तैयार करा दिया है ऑफलाइन बैच में दोस्तों, सब ट्रिक से मैंने करा दिया है, ठीक है। करंट हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गए, बैंकिंग हो गए, सुधार आयोग और केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, वर्तमान में रिजर्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, ये आर्थिकी में आएगा, ये करंट के आर्थिकी में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, करंट के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, आपसे पूछ लेगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रीजनिंग में आप 2 से 3 घंटे, 2 घंटे तो कम से कम 2 घंटे आप रिवीजन क्लास करिए, खूब प्रश्न लगाइए, श्रृंखला सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, फिलिंग द ब्लैंक, है ना। तो ऐसे दिशा, दूरी, रक्त संबंधी, है ना, ये सब क्वेश्चन आप 2-2 घंटे रीजनिंग जबरदस्त लगे, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज जो 55 है। गणित में आप क्या करिए कि जो टॉपिक, जो चैप्टर आपका मजबूत है, उसी चैप्टर को बार बार उससे संबंधित प्रश्न लगाइए, उनके सूत्रों को अभी याद कर लीजिए कि बाद में आपको सूत्र से संबंधित दिक्कतें न आए। विज्ञान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो विज्ञान में बहुत ज्यादा नहीं आपको करना है दोस्तों। विज्ञान में देखिए शाखाएं याद कर जाइएगा, जैसे पूछ देगा कि बम का खोज किसने किया, फाउंटेन पेन का खोज किसने किया, वो ओवन का खोज किसने किया। तो ये जो खोजकर्ता होते हैं ना, ये बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, मिलान करने के लिए दे देगा, पूछ देगा। तो विज्ञान जो है आपका, जो उसमें दिया है, क्या बोलते हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान में, उसी विज्ञान को आसानी से आप पढ़ जाइएगा, बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत न करिएगा। अब गणित का सूत्र करके, गणित के जितने चैप्टर हैं मुश्किल से 10, देखिए चैप्टर तो ज्यादा है लेकिन 10 चैप्टर ज्यादा हैं जो ज्यादा पूछे जाएंगे। जैसे हम आपसे बता दें क्या क्या ज्यादा पूछा जाएगा, तो आपका पहला ही है संख्या पद्धति है ना, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे आयु से, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे जो नॉर्मल चैप्टर्स हैं, वही चैप्टर आपको, मैं सब नहीं लिख रहा हूं, 10 चैप्टर बहुत जो आसान चैप्टर हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, दूरी समय दूरी सीमा का है। तो ये छोटे छोटे जो चैप्टर जो आप आसानी से कर सकते हैं, काम समय, चाल समय, समानुपात, एज, तो ऐसे प्रश्नों को आप
ज्यादा से ज्यादा लगाइए और अभ्यास करिए। दोस्तों विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, अभ्यास ज्यादा करिए। और आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, मैं आपको शुरू में बताया था कि यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को आप जब कर लिए हैं, अगर एक दो बार पढ़ लिए हैं, फिर से इन्हीं को दोबारा दोहराइए। नया प्रैक्टिस सेट अब नहीं करिए, नया प्रैक्टिस सेट अब नहीं करिए, इन्हीं को दोहराइए और खुद के नोट्स को दोहराइए और जितना बिंदु हमने बता दिया उसको तैयार करिए। विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क को अच्छे से बना के एक लोग की बात मानिए और बात पे चलिए। मेरे पे ही पूरी बात मान लीजिए और मेरे हिसाब से चलिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। हम जीत जाएंगे दोस्तों। एक खुशी, एक नई उम्मीद और तरंग के साथ हम 18 फरवरी के बाद मिलेंगे। फिर उस समय खूब चर्चाएं होंगी दोस्तों। जय हिंद।